जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को भाद्रपद मास की अमावस्या यानी कि पिथौरा अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भार्गव अमावस्या की, जो न सिर्फ पंचांग में विशेष मानी जाती है बल्कि आत्मा की उन्नति और पितरों की कृपा पाने के लिए एक अमूल्य अवसर होती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का बहुत खास महत्व बताया गया है। यह दिन पितरों को समर्पित होता है और आपको बता दें कि हर महीने की अमावस्या का अपना अपना महत्व होता है। ठीक वैसे ही भाद्रपद मास की अमावस्या का भी एक खास आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। इसे भादवा अमावस्या, पिथौरा अमावस्या और कुछ और पाटनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पिंड दान, श्राद्ध और तर्पण जैसे कम विषय रूप से करने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का भी बड़ा महत्व होता है। भाद्रपद अमावस्या को पिथौरा अमावस्या भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस संदर्भ में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति एवं अपनी संतान के कुशल मंगल के लिए उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। भक्तों, इस बार की भाद्रपद अमावस्या 2 तिथियों पर पड़ रही है, जिस कारण लोगों के मन में थोड़ी भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग इसे 22 अगस्त को बता रहे हैं तो कुछ लोग 23 अगस्त को बता रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुल साफ साफ और सटीक जानकारी देंगे कि इस अमावस्या का सही दिन कौन सा है, इस दिन क्या करना चाहिए कि इससे बचना चाहिए। और जो माताएं बहनें व्रत करती हैं, लक्ष्मी जी, भगवान शंकर, गौरी माता या गणेश जी का व्रत, तो वह व्रत किस दिन करें, कैसे करें, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, यह सब बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। और हाँ, पितरों के तर्पण की सही विधि, दान किसी दें और किन बातों से दूर रहें, ये सब भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। क्योंकि कई बार लोग कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए और फिर जीवन में संकटों की बरसात शुरू हो जाती है। इसीलिए निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं। कई लोग होते हैं जो वीडियो को आधा देख कर चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि लाभ नहीं हुआ। वैसे ही अधूरी जानकारी भी जीवन में अधूरा ही फल देती है। भक्तों, जो भी ज्ञान हम इस चैनल पर आपसे साझा करते हैं वो सब प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और प्रमाणित पंचांगों पर आधारित होता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको शुद्ध, सटीक और सच्चा ज्ञान दिया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि शास्त्रों की सही बातें आपके जीवन में उजाला करें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरणा देता है और शायद आपके पितरों की प्रसन्नता का कारण भी बन जाए। अब आइए बात करते हैं भार्गव अमावस्या की। भक्तों, वैसे तो हर अमावस्या विशेष होती है, लेकिन भाद्रपद मास की अमावस्या की बात ही कुछ और है। इसे साल की उन खास अमावस्या में गिना जाता है जो पितृ तृप्त कर शुद्धि और पुण्य कमाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर आप साल में को एक दिन चुने जब आप दान, पुण्य, तपन, व्रत और भजन कीर्तन के माध्यम से अपने पितरों को तृप्त कर सकें तो वह दिन यही बाद अब अमावस्या है। इस दिन किया गया हर सत्कर्म, हर जाफर ध्यान 1000 गुना पुण्य देने वाला होता है। भगवान मधुसूदन ने स्वयं कहा है कि जो पुण्य भाद्रपद मास में अर्जित होता है वह कई अन्य महीनों से अधिक प्रभावशाली होता है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है, अगर आपने इस मास में केवल भगवान का नाम स्मरण भी कर लिया तो वह भी अत्यंत कल्याणकारी होता है। अब इस भादो अमावस्या के दिन आपको कुछ विशेष 5 कार्य अवश्य करने चाहिए जो आपके पितरों को तृप्त करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट, रोग, बाधा को दूर करते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी समृद्धि, सुख और शांति का सबसे बड़ा का कारण आपके पित ही है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तब जीवन में खुशहाली आती है और जब वो नाराज होते हैं तो जीवन में रुकावटें, कष्ट, धन की कमी, संतान की बाधा आ जाती है। जो
लोग कहते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही, विवाह में अड़चन है या स्वास्थ्य और नौकरी में बार बार संकट आ रहा है, उन्हें अपने पितरों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें। पूजा विधि, व्रत विधान और पितृतर्पण की सही जानकारी पाकर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और पितृ कृपा से भर दीजिए। और अगर आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते हैं। यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। आपका एक प्रयास किसी और के जीवन में भी पितरों की कृपा का दीपक जला सकता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं भाद्रपद अमावस्या की सही तिथि और समय के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त दिन शुक्रवार को दिन में 11:55 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 23 अगस्त को दिन में 11:35 पर होगी। उद्या तिथि को देखते हुए भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अब जो लोग स्नान, दान और तर्पण का संकल्प कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मा मुहूर्त विशेष फलदायी होता है। यह मुहूर्त सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक रहेगा और अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:49 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में किया गया कोई भी पुण्य कार्य, वह चाहे तपन हो, स्नान हो या दान, विशेष फलदायक और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। अब आइए जानते हैं कि इस भाद्रपद अमावस्या पर आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपके पितर प्रसन्न हो, आपके जीवन में सुख शांति आए और आपके द्वारा किया गया पूजन, व्रत और दान सच्चे अर्थों में फलदायी सिद्ध हो। सबसे पहले जब अमावस्या का दिन आता है तो उसका आरंभ प्रातः स्नान से करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पवित्र नदियों में स्नान का इस दिन विशेष महत्व होता है, लेकिन आज के समय में यह हर किसी के लिए संभव नहीं कि वह गंगा, यमुना, गोदावरी या किसी तीर्थ स्थल तक पहुंच सके। ऐसे में घर पर ही पवित्र स्नान का फल प्राप्त करने का उपाय है। जब आप स्नान के लिए जल भरें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान करें। शास्त्रों में लिखा है कि इस विधि से किया गया स्नान भी गंगा स्नान के बराबर फलदायी होता है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर की सफाई करें। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वे भी भगवान का पंचोपचार पूजन करें और जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए आगे की विधि विशेष रूप से बताई गई है। अब व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि वे पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर एक शांत स्वच्छ स्थान चुनें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। यदि आपके पास पूजा की चौकी है तो उत्तम, नहीं तो भूमि पर ही भगवान की स्थापना कर। अगर आप भगवान गौरीशंकर का व्रत कर रहे हैं तो उनका चित्र या प्रतिमा अपने सामने रखें। यदि माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र रखें। पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, फूलों की माला, तांबे का लोटा और पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, यह सब पहले से तैयार रखें। अब पूजा स्थल और सामग्री का शुद्धिकरण करें। तांबे के लोटे में गंगा जल मिलाकर उसमें शुद्ध जल डालें और उस जल से पूजा स्थान और सारी सामग्री पर छिड़काव करें। यह प्रक्रिया अति आवश्यक है क्योंकि बिना शुद्धिकरण के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके बाद भगवान को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, उन्हें फूल अर्पित करें और कहें, हे प्रभु, हम आपको यह आसन अर्पित करते हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। फिर दीपक और धूप जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा आरंभ करें। अब आता है संकल्प का समय। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिना संकल्प के कोई भी पूजन, व्रत या दान शास्त्रों के अनुसार पूर्ण नहीं माना जाता। संकल्प भगवान के समक्ष हमारी भावना, श्रद्धा और उद्देश्य की अभिव्यक्ति होता है। जो लोग केवल पितरों का तर्पण करने जा रहे हैं उनका संकल्प अलग होता है और जो के लिए बैठे हैं
उनका संकल्प भिन्न और इसी व्रत में भी चाहे आप भगवान गौरी शंकर की पूजा कर रहे हों या माता लक्ष्मी की, दोनों के लिए संकल्प की विधि अलग होती है। यदि आप गौरी शंकर का पूजन और व्रत कर रहे हैं तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में कम से कम 1 रुपए की दक्षिणा रखिए, फिर 3 बार ओम श्री विष्णु उच्चारण कीजिए। इसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप संकल्प कर रहे हैं उस स्थान का मकान नंबर, मोहल्ला, शहर का नाम कहिए और बोलिए कि आप इस भाद्रपद अमावस्या के दिन भगवान गौरीशंकर का व्रत कर रहे हैं और यह व्रत प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। इसी प्रकार यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो वही विधि अपना हाथ में जल और दक्षिणा लेकर ओम श्री विष्णु का 3 बार जाप कीजिए, फिर अपना नाम, गोत्र और स्थान बताकर कहिए कि आप इस अमावस्या पर माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, उनके पूजन का संकल्प ले रहे हैं और यह कार्य आप धन संपत्ति, सुख और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु कर रहे हैं। यह संकल्प आप पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए। भक्तों, अब जो तपन की विधि है और जो पितरों के निमित्त दान दिया जाता है उसका संकल्प हम आगे बताएंगे, क्योंकि पितरों का तर्पण करते समय जो संकल्प किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप तपन या दान करते हैं लेकिन संकल्प नहीं करते तो वह कार्य पितरों तक नहीं पहुंचता। शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है। इसलिए हर प्रकार की पूजा, व्रत और विशेष रूप से पितृकर्म, इन सब के साथ संकल्प रूप से किया जाना चाहिए। अब अगले चरण में हम जानेंगे पूर्ण पूजन विधि और उसके बाद विस्तार से पितरों का तर्पण कैसे करें, पृथ्वी पूजन कैसे करें, यह सारी जानकारी आगे साझा करेंगे। अब देखिए, जब आप पूजन आरंभ करें तो सबसे पहले भगवान को जल के छींटे दीजिए। एक पुष्प लीजिए और उस पुस्तक के माध्यम से 4 बार जल अर्पित कीजिए। 1 बार भगवान के चरणों पर, 1 बार नाभि के पास, 1 बार मुख के पास और फिर समस्त शरीर पर या भगवान को स्नान कराने की भावना से किया जाता है। इसके बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तो आपने जो पंचामृत तैयार किया है जिसमें दूध, दही, शहद, घी और शक्कर होती है, वह पंचामृत अब एक पुष्प पर लगा लीजिए और उसी पुष्प से भगवान को अर्पित कर दीजिए, मानो आप उन्हें पंचामृत स्नान करवा रहे हैं। पंचामृत स्नान के बाद अब शुद्ध जल से स्नान कराएं। वही पहले की तरह पुष्प से जल के छींटे दीजिए ताकि भगवान को शुद्ध जल से भी स्नान कराया जा सके। इसके पश्चात भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित किया जाता है। इसके लिए आप एक नया जनेऊ लीजिए, उस पर हल्का सा रोली का तिलक लगाइए और फिर उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। यह भी पूजन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। भक्तों, अब समय हे भगवान को तिलक करने का। यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखें उन्हें रोली और कुमकुम से ही तिलक करें, चंदन नहीं लगाना चाहिए। वहीं अगर आप भगवान गौरी शंकर की पूजा कर रहे हैं तो केवल चंदन का तिलक ही, करीब रोली कुमकुम का नहीं। यह छोटा सा नियम है लेकिन पूजा की शुद्धता और विधि के अनुसार यह बेहद जरूरी है। तिलक के पश्चात भगवान को अक्षत अर्पित करें। अक्षत यानी बिना टूटे हुए शुद्ध चावल। इन चावलों को श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। इसके बाद अगर आपके पास फूलों की माला है तो वह पहनाई और अलग अलग पुष्प अर्पित कीजिए। पूजन में अगला चरण आता है धूप और दीप का। सबसे पहले भगवान को सुगंधित शुद्ध धूप दिखाई। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान के समक्ष घुमाइए। दीपक तिल के तेल या गाय के घी से होना चाहिए, तभी वह पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा माना जाता है। अब बारी आती है नैवेद्य अर्पण की। यदि आपके पास मिठाई है तो चढ़ाई, फल है तो वह अर्पित कीजिए और यदि कुछ भी विशेष न हो तो बस एक छोटी सी मिश्री भी भगवान को प्रेम से चढ़ा सकते हैं। भावना शुद्ध होनी चाहिए, भोजन की मात्रा नहीं, भक्ति का भाव ही भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को जल जमा नहीं कराई। इसका अर्थ है 1 चम्मच जल अर्पित करना, फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए और अपने अंतःकरण से उन्हें
नमन करते हुए अपने संकल्पों को दोहराई भगवान को तांबूल अर्पित करें। एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, इलायची और 1 सुपारी रखें और पवित्र भावना से उसे भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। यदि आप गौरीशंकर का पूजन कर रहे हैं तो उन्हें अर्पित करें, और यदि माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो माता को अर्पित कीजिए। इसके बाद आप जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहेगा भगवान को समर्पित करें, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो। इसके साथ ही दोनों हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु, हे मातेश्वरी, हमने इस अमावस्या पर यह पूजन आपकी कृपा से पूर्ण किया है, कृपया इसे स्वीकार करें, हमें सद्बुद्धि दें, श्रद्धा दें और यह व्रत पूरी निष्ठा से पूर्ण करने की शक्ति दे। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही हमारा विनम्र निवेदन है। इस पूजन के पश्चात एक अत्यंत आवश्यक चरण आता है, व्रत कथा का श्रवण। यह कथा न केवल पूजन को पूर्ण करती है बल्कि उसकी महिमा को कई गुना बढ़ा देती है। कथा श्रवण से भाव जागृत होता है, श्रद्धा में वृद्धि होती है और व्रत सिद्ध होता है। भक्तों, हम जो भी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं वह पूर्णतः शास्त्र, पुराण और पंचांग आधारित होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी व्रत, पर्व, योग, थे, भद्रकाली और पूजन विधि की सही और प्रामाणिक जानकारी मिले तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिले, वरना कई बार ऐसा होता है कि जरूरी जानकारी जाती है और बाद में पछताना पड़ता है। अब आज की व्रत कथा सुनी है, साथ ही इस दिन कुछ विशेष शास्त्रीय श्रवण करने का विधान भी बताया गया है। भक्तों, अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी करेंगे। अत्यंत कल्याणकारी और बाधा नाशक माना गया है। जो भक्त माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं उन्हें महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हमारे चैनल पर प्रत्येक अमावस्या को हिंदी में संपूर्ण लक्ष्मी स्तोत्र अपलोड किया जाता है, आप उसे अवश्य सुनिए और उसके बाद आरती करके दिन को नियम पूर्वक और सात्विकता से व्यतीत कीजिए। अब भक्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक विनम्र अनुरोध करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए, क्योंकि हम हर राशि के लिए विशेष उपाय और भाग्य से जुड़ी बातें वीडियो में बताते हैं जो आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो भक्तों, यह थी पूजन विधि का अगला चरण। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे पितरों का तर्पण कैसे करें, किस विधि से दान देना चाहिए और अमावस्या के दिन किन कार्यों से बचना अनिवार्य है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। भक्तों, अब जान लेते हैं कि भाद्रपद अमावस्या के दिन कौन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति, श्राद्ध, तर्पण, पवित्र स्नान और दान पुण्य के लिए बेहद श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जैसे हर शुभ कार्य की कुछ मर्यादाएं होती है, उसी तरह भाद्र अमावस्या पर भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसे पितृदोष, ग्रह दोष, मानसिक तनाव और जीवन में अनचाही रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अमावस्या तिथि पर चंद्रमा की शक्ति कमजोर होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है और जब उसका भाव क्षीण हो जाता है तब मन अस्थिर और भावनाएं कमजोर हो जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन विवाह, नया व्यवसाय, गृह प्रवेश या वाहन खरीदने जैसे कार्य करता है तो उसमें विघ्न और असफलता की आशंका बढ़ जाती है। धर्म सिंधु और नारद संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि अमावस्या को पितरों कार्यों जैसे श्राद्ध और दान के लिए श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन शुभारंभ के लिए नहीं। भक्तों, अब अगला नियम सुनिए। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है। यह दिन सात्विक जीवन जीने के लिए होता है, इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ज्यादा तले भुने और तामसिक भोजन से सख्त परहेज करना चाहिए। ऐसा भोजन करने से राहु, केतु और
त्रिदोष की छाया जीवन में आती है, जिससे दरिद्रता, मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह जन्म ले सकते हैं। अब तीसरी बात जो बहुत ही संवेदनशील है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितृगण धरती पर अवतरित होते हैं और अपने वंशजों के कर्मों को देखते हैं। अगर कोई इस दिन झूठ बोलता है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है या माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करता है तो पित्त कुपित हो जाते हैं। इससे घर में मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से शांति, संयम और मधुर वाणी का पालन करें। भक्तों, अगली बार जानना बहुत जरूरी है, अमावस्या को शिव तिथि कहा गया है। इस दिन शरीर को काटना, जैसे बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, इन सब कार्य को वर्जित माना गया है। ऐसा करने से चंद्र दोष, आयु में कमी और मानसिक भ्रम की स्थिति बनती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शरीर की ऊर्जा को संभाल कर रखना चाहिए, न कि उसे क्षीण करना चाहिए। अब अगला नियम जो वास्तु शास्त्र से जुड़ा है, घर का उत्तर पूर्व ईशान कोण देवताओं का स्थान माना जाता है और दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। अगर इन जगहों पर कूड़ा, जूते, झाड़ू या गंदगी हो तो पवित्रता भंग होती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए अमावस्या के दिन विशेष रूप से घर को साफ रखें, ईशान कोण में दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा में पितरों का तर्पण करें। भक्तों, यह दिन आत्मशुद्धि और साधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन पूजन, जप, मंत्र, ध्यान, विशेषकर वेतु सहस्रनाम, शिव चालीसा, भगवद गीता और गायत्री मंत्र का पाठ करें। यदि कोई सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करता है या लापरवाही करता है तो वह फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि पितृ नाराज हो सकते हैं। अब एक और बात जिसका ध्यान रखना जरूरी है, ब्रह्म मुहूर्त। वास्तु पुराण कहता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, जप और दान नहीं करता और आलस्य में दिन बिताता है तो उसका पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। यह दिन आत्मा की उन्नति और प्रायश्चित का श्रेष्ठ समय होता है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि भाद्र अमावस्या पर किया गया दान हजारों यज्ञों के बराबर होता है। विशेषकर तिल, जल, अन्न, वस्त्र, चप्पल, छाता और स्वर्ण का दान बहुत फलदायी माना गया है। अगर कोई दान से मना कर है या गरीबों का अपमान करता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और पितृ उसे श्राप भी दे सकते हैं। भक्तों, अंत में एक और महत्वपूर्ण बात, सूर्यास्त के बाद राहु और केतु की छाया गहरी हो जाती है। यह समय अदृश्य शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का होता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद बच्चों और महिलाओं को बाहर न निकलने दें और घर के हर कोने, विशेषकर दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जलाएं ताकि पितरों को मार्गदर्शन और ऊर्जा मिल सके। तो भक्तों, यह थे वह महत्वपूर्ण कार्य जो भाद्रपद अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए। दोस्त, तो आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।